बीजेपी ने ओडिशा में अगले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ बीजू जनता दल के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया है। शनिवार को भुवनेश्वर में ओडिशा बीजेपी पदाधिकारियों के एक दिवसीय विचार मंथन सत्र के बाद पार्टी ने कहा कि वह राज्य की सभी 147 विधानसभा सीटों और 21 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिसके लिए उसने 2 महीने की लंबी कार्रवाई योजना की तैयारी की है। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और भुवनेश्वर की सांसद अपराजिता सारंगी ने संवाददाताओं से कहा, बीजेपी के राज्य पर्यवेक्षक सुनील बंसल ने स्पष्ट रूप से कहा कि ओडिशा में बीजेडी के साथ किसी भी गठबंधन या समझ की कोई संभावना नहीं है। जानबूझकर गठबंधन को लेकर धारणा बनाई जा रही है। बीजेपी अपने बल पर आक्रामक तरीके से लड़ेगी। केंद्रीय नेताओं ने हमें बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है। बैठक में बंसल के अलावा पार्टी के सह पर्यवेक्षक विजय पाल सिंह तोमर भी मौजूद थे। शुक्रवार को बीजेपी के संगठन प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष ने भी अगले चुनावों के रोडमैप पर चर्चा करने के लिए राज्य के वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ मैराथन बैठकें की। बैठक में शामिल बीजेपी नेताओं ने कहा कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय मंत्रियों सहित अपने केंद्रीय नेताओं के नेतृत्व में बीजेडी के खिलाफ पूर्ण चुनावी अभियान शुरू करेगी। भले ही बीजेपी ओडिशा में प्रमुख विपक्षी दल है, लेकिन केंद्र में दोनों दलों के नेतृत्व के बीच मधुर संबंध है। बीजेडी ने संसद में महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने सहित कई मुद्दों पर मोदी सरकार को अपना समर्थन दिया। शाह ने अगस्त में राज्य की अपनी यात्रा के दौरान सीएम पटनायक को लोकप्रिय सीएम बताया था। सितंबर में भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम के दौरान पटनायक ने भी पीएम मोदी को 10 में से 8 रेटिंग देकर उनके काम की सराहना की थी। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी विभिन्न मुद्दों पर बीजेडी के प्रति अपना रुख नरम कर लिया था, जिससे दोनों दलों के बीच संभावित गठबंधन की अटकलें तेज हो गई, जो 1998 से 2009 तक लगभग 11 वर्षों तक सहयोगी रहे थे। बीजेपी के राज्य प्रमुख मनमोहन सामल ने कहा कि पार्टी राज्य को 4 से 5 संसदीय क्षेत्रों वाले कई समूहों में बांटेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य 2024 के चुनाव में हर बूथ पर 50% से अधिक वोट हासिल करना है। शामल ने संवाददाताओं से कहा, हमने 2 महीने की कार्य योजना तैयार की है, जिसके तहत हमारे कार्यकर्ता पार्टी के हर घर तक पहुंचकर लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे और विभिन्न मुद्दों पर बीजेडी सरकार की विफलता को उजागर करेंगे। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 18% था, जो 2019 के चुनावों में बढ़कर 32.5% यानी 23 विधायक हो गया। लोकसभा चुनाव में भगवा पार्टी को 2014 में 21.9% के मुकाबले 2019 में 38.9% वोट मिले थे। बीजेपी 2019 में 8 लोकसभा सीटें हासिल की, जो 2014 में केवल 1 सीट से तेज वृद्धि थी। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।